अगर मोदी जी ने वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है, ये मोदी जी की 15 लाख गारंटी ले है। लो, और 2 करोड़ तो मैं रोजगार बोलूं, ले लो, अरविंद केजरीवाल की मकान सबको मिलेगा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसी में किसान लेके की आया आय था। दुगनी होगी। झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। रुको जरा, सबर करो। कुछ ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहाँ 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। खाली झूठ। बात तो सही है, लोग पॉकेट मार है। पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। झारखंड के धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, किसी ने मिथुन दा का बटुआ ही मार। दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट। दिल्ली में सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ बिजली कंटिन्यूस आती है, और यूपी में एनसीआर में चले जाओ तो बहुत पावर कट लगते हैं, बहुत ज्यादा। क्या बात करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं यहाँ इतने सालों से रह के। बचपन हम लोग का यहीं बीता है, तो यहाँ दिल्ली में तो लाइट जाती ही नहीं है। ये सरकार वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, तो ये सरकार वापस इस बार नहीं आएगी, इस बार तो बीजेपी आएगी। जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया 10 सालों के अंदर, इससे जनता त्रस्त हो गई है। तो इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, 100% 70 की 70 सीटें आएंगी, 70 की 70 सीटें आएंगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक बात बता, ये भ्रष्टाचार किया है कि जनता का टैक्स जो जनता सरकार तक जाता था वो जनता को वापस दे रहा है, ये भ्रष्टाचार किया है। अब एक बात बताओ, आपको आपके बच्चों को अच्छा स्कूल बना के दे दिया, भ्रष्टाचार किया है। आपको कोई बीमारी हो जाए, हमारा तुम्हारा अधिकार नहीं है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिले, मैं पैसे के अभाव में मर जाऊं, ये भ्रष्टाचार किया है। जो भी यहाँ पर स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। रोते भी लगते ये लोग महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अपनों को खोज रहे हैं। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया। सर ये घटना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें, मुझे जरूर ना आ रहा है। और अब जब खबर इतने सारे लोगों के मरने की आ रही है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? ऐसी दर्दनाक हादसे को आप मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। अरे इतना ही अगर आपको मोक्ष का ज्ञान है तो जाइए गंगा के किनारे, खुद ले लीजिए ना मोक्ष। दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते? अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूँ तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दे हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया करें। जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। क्या बात करते हैं? सुनिए, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? जो राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे, जो शिवपाल यादव नहीं। 2012-13 का कुंभ मैंने देखा, और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा प्रभारी कौन है। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ
कि केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने कॉलेज बनाए हैं दिल्ली में? लेकिन एक सेकंड, आप भी ठीक करके देता हूँ। देखिए आप समझिए कितने ज्यादा अज्ञानी लोग हैं। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसने बनाया। अरे क्यों नहीं बना रहे मोदी जी यूनिवर्सिटी? हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बनाते हैं? मेरे धोख कैसा निकल गई आज। संविधान का ज्ञाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूँ। अनुच्छेद 19 कहता है कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं। बात तो सही है। ईमानदार आके अगर काम करना चाहता है उसे पूरा हक है। और दुख की बात यह है, जो ये कहते हैं कि दिल्ली यूपी वाले आके फर्जी वोट बनाते हैं, उनका खुद का जन्म अरविंद केजरीवाल का हरियाणा। कहते कहते दो बातें भाजपा ने कही, दिल्ली किसी के बाप की नहीं। बात हम कहते हैं, दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत खड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं केजरीवाल। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? बात तो सही है। यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं, यही तो मतलब हुआ। आप जब वीकर सेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप बीपीएल कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की तो बात बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बनवा के शुरू करेंगे? नहीं, हम एज इट इज जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ठीक है, ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगे, अच्छा सोचना नहीं चाहिए लगता। केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे? हम क्यों? क्यों? जो नहीं, तो जी हमारी आर्मी के जवान जो है वो चोर होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब। इनका नाम है डॉक्टर तुषार मेहता, गुड़गांव के एक फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि दिल्ली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के टाइम पे वहां बैठे सीआईएसएफ वाले भाइयों ने इनकी स्मार्ट वॉच चुरा ली, और जिन्होंने चुराई वो दूसरे धर्म के थे। अब हमारे देश के टीवी न्यूज वाले, जिनके पास अरबों रुपए के रिसोर्सेज हैं, उन्होंने बिना वेरीफाई किए इस बात को कर दिया वायरल। मजबूरी में सीआईएसएफ वालों को बोलना पड़ा कि हमने सारे सीसीटीवी चेक किए, ऐसा कोई चोरी बोरी नहीं है, डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। और जैसे ही चोरी पकड़ी गई तो डॉक्टर ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। इसका एक के इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। अब चाइना ने भी चैट जीपीटी की तरह अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डीपसीक बना लिया है। लॉन्च होते ही इसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। हमारे देश के पास इसका क्या विकल्प है? ना तो हमारा अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरह। हम बस एक कंज्यूमर देश बन के गए। और ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपने देश में बना रहे हैं? ये मेरा स्टूडियो देख लो, ये बोर्ड, पेन, लाइट, ये एसी सब चाइना से आया हुआ है मेरे भाई। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी।
सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि आप एग्जिट पोल देखकर मिठाई और पटाखे का ऑर्डर ना दें। कभी कभार सजी सजाई दुल्हन भी मंडप से भाग जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।